पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब मोह माया। लेकिन आज हम अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने लापरवाह हो गए हैं कि जो बीमारियां सालों में बनती हैं, उनका शिकार भी हम तेजी से हो रहे हैं। जैसे हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज। ये बीमारी एक दिन में नहीं होती, इन्हें बनने में कई साल लगते हैं। और ये सच है कि इलाज भी उसी समय पॉसिबल होता है जब ये बन रही होती है। डॉक्टर पीटर अटिया ने अपनी बुक आउटलिव द साइंस एंड आर्ट ऑफ लॉन्गेविटी में बताया है, बीमारी का सही इलाज उसे होने के बाद नहीं किया जाता, बल्कि उसे होने से पहले ही रोकना है। लेकिन हम क्या करते हैं? बीमारी का इंतजार, डॉक्टर के कहने का इंतजार, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप अपने शरीर के साथ वही कर रहे हैं जो आप अपने दुश्मन के साथ भी नहीं कर पाओगे? उसे अंदर से कमजोर करना। फिर जब शरीर ही साथ छोड़ देगा, तो आपके सपने पूरे कौन करेगा? आपके पास मोबाइल के लिए समय है, लेकिन शरीर के लिए नहीं। लेकिन सच ये है, आलस ने आपको धीरे धीरे गुलाम बना लिया है। आज का आलस आपके भविष्य की दवाई खरीद रहा है। हम कहते हैं हम व्यस्त हैं, लेकिन सच ये है, हम अनुशासित नहीं हैं। शरीर कभी भी धोखा नहीं देता, वो महीनों पहले संकेत देता है। थकान, दर्द, सुस्ती, ये सब वार्निंग है। लेकिन हम क्या करते हैं? इग्नोर, हर बार इग्नोर। ये शरीर एक नेटवर्क है, एक हिस्सा खराब तो पूरा सिस्टम प्रभावित। स्वास्थ्य संगठनों द्वारा जारी रिपोर्ट साफ इशारा करती हैं, हमारी सेहत का पतन हो रहा है। जैसे इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा जारी डायबिटीज रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 करोड़ से अधिक डायबिटीज के मरीज हैं और 13 करोड़ प्री डायबिटीज के मरीज हैं। इस बीमारी का मुख्य कारण हमारा लाइफस्टाइल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में 65% मौतें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती हैं। ये बीमारियां हर रोज की छोटी छोटी गलतियों से बनती हैं। मतलब लोग बीमारी से नहीं, अपनी आदतों से मर रहे हैं। WHO की एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% लोग पर्याप्त फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। सन 2000 में यह आंकड़ा 22% था और 2030 तक 60% होने का अनुमान है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक साइलेंट वार्निंग है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी बताती है कि यंग लोगों में हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रही है। यानी पहले बीमारी लेट लाइफ प्रॉब्लम थी, अब अर्ली लाइफ प्रॉब्लम बनती जा रही है। मतलब जो बुढ़ापा के लक्षण 70 साल के बाद दिखाई देते थे, हमारे लाइफस्टाइल के कारण 25 से 30 की उम्र में दिखने शुरू हो जाते हैं। अपने बचाव में कुछ लोग एक उतरक देते हैं, कितना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मरना सबको है। हाँ, मौत तय है, लेकिन जिंदगी की क्वालिटी नहीं, और यही फर्क समझना है। लाइफ स्पेन, आप कुल कितने साल जीवित रहते हैं। हेल्थ स्पेन, जिंदगी के कितने साल अच्छी सेहत के साथ जीते हैं। सुखी इंसान वही है जिसका हेल्थ स्पेन उसके लाइफ स्पेन के बराबर होगा। लाइफ स्पेन बढ़ाने का उपाय आज तक कोई नहीं बता पाया, लेकिन हेल्थ स्पेन बढ़ाने में 4 बड़े फैक्टर काम करते हैं। पहला, जेनेटिक्स। हाँ, आपकी सेहत की कहानी आपके पैदा होने से पहले ही लिखनी शुरू हो जाती है। अगर माता पिता में से कोई एक भी गंभीर बीमारी, नशे की आदत या लंबे समय तक मानसिक तनाव में रहा है, तो उसका असर बच्चे तक पहुंचता है। WHO के अनुसार भारत में हर साल लगभग 5 लाख बच्चे जन्मजात गंभीर अनुवांशिक समस्याओं के साथ पैदा होते हैं। साधारण अनुवांशिक समस्या का तो डाटा भी नहीं है। अगर आपको अपनी आने वाली पीढ़ी को सच में हेल्दी बनाना है, तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि बीमारी विरासत में मिल सकती है, लेकिन सेहत आप खुद बनाते हैं। आपकी हर रोज की आदतें आपके जिन्स से भी ज्यादा ताकतवर होती हैं, क्योंकि बीमारी बीज रूप में आपको मिल सकती है, उसे बढ़ाना या रोकना आपके हाथ में है। दूसरा फैक्टर, मानसिक शांति। अगर आपका मन स्थिर है, तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहता है, क्योंकि तनाव आपके शरीर में हार्मोन बिगाड़ता है और धीरे धीरे बीमारी का रास्ता खोल देता है। लेकिन अगर आप अपने मन को संभालना सीख लेते हैं, तो वही दिमाग आपके शरीर को भी ठीक कर सकता है। यही बात सदियों पहले कबीरदास जी ने अपने अंदाज में कही थी, ना मैं जप करूं, ना मैं तप करूं, ना मैं योग साधूं, ना मैं सांस उल्टू पलटूं, ना सिर ऊपर बांधूं,
सहज समाधि भली मेरे भाई, राम नाम गुण गाऊं। मतलब असली शांति बाहर के कठिन तरीकों में नहीं, बल्कि अंदर की सहज अवस्था में है। ध्यान रहे, समाज में रहते हुए इस तरह का मन पर कंट्रोल साधारण बात नहीं, लेकिन आगे के दोनों फैक्टर पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। तीसरा फैक्टर, खान पान। आप जो खाते हैं वही धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य बनाता है या बिगाड़ता है। सीधी बात, आपका खाना और आपकी सेहत का सीधा संबंध है। अगर आप मौसम और जरूरत के हिसाब से संतुलित आहार लेते हैं तो शरीर नेचुरली खुद को मेंटेन करता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम भूख से नहीं मन से खाते हैं, और यही से खेल बिगड़ता है। ध्यान रखो, आपको उतनी ही कैलोरी लेनी चाहिए जितनी आप खर्च करते हो, और वही खाना चाहिए जिसकी शरीर को जरूरत है, ना कि जो सिर्फ मन को अच्छा लगे। एक लाइन याद रखो, तुम्हारा खाना ही तुम्हारी दवा होना चाहिए, नहीं तो एक दिन दवा ही तुम्हारा खाना बन जाएगी। टी कोलिन कैंपबेल ने अपनी बुक द चाइना स्टडी में साफ कहा है, आप जो खाते हैं वही तय करता है कि आप धीरे धीरे स्वस्थ बन रहे हैं या बीमार। जीन्स एक लोडेड गन की तरह है, लेकिन ट्रिगर आपका लाइफस्टाइल खींचता है। चौथा फैक्टर, शारीरिक सक्रियता। हमारा शरीर मशीन नहीं है, लेकिन एक बात मशीन जैसी ही है, अगर चलाओगे नहीं तो जंग लग जाएगा। आज की लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी कमी क्या है, हम बैठे ज्यादा रहते हैं, चलते कम है, और यही धीरे धीरे शरीर को बीमार बना रहा है। इस कमी को 4 आसान तरीकों से पूरा किया जा सकता है। वॉक, सबसे नेचुरल एक्सरसाइज, हर रोज कम से कम 30 से 60 मिनट तेज चलना। ये सबसे सिंपल, सेफ और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। योग, प्राणायाम और बेसिक योगासन, ये सिर्फ शरीर नहीं दिमाग को भी बैलेंस करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी खेल जिसमें बॉडी मूव करे, इससे शरीर के साथ साथ मन भी रिफ्रेश होता है। जिम, यह मसल्स को मजबूत करता है, लेकिन ध्यान रहे, हमारे शरीर की एक्चुअल शेप एक बच्चे के शरीर की शेप जैसी होती है। जिम से इसे खराब न करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके नुकसान ज्यादा हैं। जो अपने शरीर का ख्याल रखते हैं वे बेहतरीन जीवन जीते हैं। सेम जीन्स लेकिन लाइफस्टाइल अलग, तो रिजल्ट पूरी तरह अलग। आप सोचते हैं कि आप अपने डिसीजन खुद लेते हो, लेकिन सच्चाई ये है, आपके शरीर के अंदर मौजूद हार्मोन पहले से तय कर चुके होते हैं आप कैसा महसूस करोगे और क्या करोगे। हार्मोन आपके शरीर के साइलेंट कंट्रोलर हैं। आप खुश हो या उदास, एनर्जेटिक हो या थके हुए, फोकस्ड हो या डिस्ट्रैक्टेड, सब कुछ पहले आपके हार्मोन के लेवल पर तय होता है। अगर आपका मूड बार बार खराब होता है, मोटिवेशन नहीं आता, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होता है, तो यह सिर्फ आपकी सोच की समस्या नहीं है, ये आपके हार्मोन इनबैलेंस का संकेत है। जैसे कम सेरोटिन, मूड डाउन, कम डोपामाइन, मोटिवेशन खत्म, ज्यादा कार्टिसोल, स्ट्रेस, एंजाइटी। लेकिन अच्छी बात यह है, इन्हें कंट्रोल करने का तरीका आपके हाथ में है। सुबह की धूप आपकी बॉडी क्लॉक को रीसेट करती है और हार्मोन्स को बैलेंस करती है। एक्सरसाइज, यह सिर्फ बॉडी नहीं बनाती, यह आपके हार्मोन्स को रीप्रोग्राम करती है। मतलब साफ है, अगर आप अपने दिन की शुरुआत सही करते हो तो आपका पूरा दिन अपने आप सही होने लगता है। डॉक्टर ओम मूर्ति अनिल ने अपनी बुक माँ पानी डॉक्टर में यही मैसेज दिया है, बड़ी बीमारियों का इलाज बड़ी दवाइयों में नहीं, आपकी हर रोज की आदतों में छिपा है। अगर हेल्थ स्पेन बढ़ाना है तो दवा से पहले दिन को एक्टिव बनाओ। आपका शरीर ही आपकी असली पहचान और एकमात्र घर है। इसके बिना हर पद खाली है, हर दौलत बेकार है, और हर रिश्ता अधूरा है। अंत में एक ऐसी घटना जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त जिसके पास अच्छी जॉब है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन एक बीमारी भी है। अक्सर वो उसी बीमारी से परेशान रहता है। एक दिन जब मैं उसके पास गया तो उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसी ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध के चेहरे पर थी। वो मुझे देखते ही बोला, आज तेरे भाई ने दाल के साथ आधी रोटी खाई है। उत्साहित होकर फिर बोला, उसके बाद जो खुशी मिली उसके बदले मैं अपना सब कुछ दे सकता हूँ। तब समझ आया मैं कितना लक्की हूँ। मेरे लिए 3 वक्त का खाना एक आदत है, और किसी के लिए
जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। अगर आप आज भी अपनी दिनचर्या नहीं बदलते, तो आने वाले समय में वही आधी रोटी आपको भी खुशी प्रदान करेगी। हो सकता है ये आखिरी चेतावनी हो, इससे पहले कि आपका शरीर जवाब दे जाए। उसके लिए कुछ करना शुरू कर दो। इसे अपनी खराब आदतों की बलि मत चढ़ाओ। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि सुखी और स्वस्थ जीवन से ऊपर कुछ भी नहीं है।